Okay, so today we are going to start new chapter number 8, class 10th, trigonometry. Okay, so this is new for everyone. This word is new for everyone. This chapter is new. आपने अभी तक क्लास 9 तक ये चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा हुआ. एवरीथिंग इज न्यू फॉर ऑल. तो ये चैप्टर स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा सा लगेगा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कुछ हो सकता है, लेकिन एक बार चैप्टर समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग. एंड साथ में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे 11 12 इवन उसके आगे भी जो लोग मैथ्स में जाएंगे उसके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो इस चैप्टर को ध्यान से समझना, नोट्स बनाते रहना. ठीक है, हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत नहीं समझ आए, तो उसके लिए होप मत होना, धीरे धीरे करके समझ आ जाएगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री. सबसे पहले अगर हम ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है इसका मीनिंग समझते हैं. ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड होता है, एक वर्ड है जो कि दो, इसमें दो छिपे हुए वर्ड्स इफ यू कैन सी. एक है हमारा ट्राइंगल्स, ट्राई दिख रहा है, ट्राई मीन्स ट्राइंगल, और आगे है ज्योमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइंगल प्लस ज्योमेट्री. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम एक ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे और थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन. तो दोनों का मिक्स है यहाँ पे. ठीक है, तो ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात करते हैं इस चैप्टर में? हम लोग बेसिकली डील करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की. कौन से? राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, अगर हम दूसरे उससे डिवाइड करें ट्रिगोनोमेट्री, तो हम अगर अलग अलग डिवाइड करते हैं तो ये वर्ड बना कैसे वो देख लो. ट्राई मतलब थ्री, ट्राई, ट्राई मतलब होता है थ्री. GON इसका मतलब होता है गोल, मतलब साइड्स. और मेट्रन मतलब होता है मेजर करना. तो ये तीन वर्ड से मिलके बना है ट्रिगोनोमेट्री, ग्रीक वर्ड में ही आता है. ओके, अब बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल्स के बारे में. और कौन से ट्राइंगल के बारे में? राइट एंगल ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल सबको पता है कैसा होता है. एक हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अंदर, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, सबको पता है. दिस इज 90 डिग्री. राइट एंगल ट्राइंगल सबको पता है. दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, एंड दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. ठीक है, इतना सबको पता होगा, लेकिन तुम्हें रिलेशन भी पता है. चलो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है h के स्क्वायर के. एवरीवन नोज दिस कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, सबको पता है. साइड्स के बीच में रिलेशन. अच्छा, एंगल्स के बीच में भी रिलेशन पता होगा सबको. इफ दिस इज एंगल ए एंड दिस इज एंगल बी, एंड ये तो आपको पता ही है कि ये 90 है, तो ये भी सबको पता होगा. अगर इसको चलो नेम दे देते हैं, यहाँ से ये एंगल को हटा देते हैं, हम ऐसे नेम दे देते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को ABC. तो एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमारा होता है 180 डिग्री. राइट, ये है रिलेशन बिटवीन द एंगल्स, एंड ये है रिलेशन बिटवीन द साइड्स, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल. तो ऑलरेडी हमें ये सारी चीजें पता ही है, इतनी सारी. तो हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या नया सीखने वाले हैं? ये तो हमें पहले से पता है. ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों हम लोग ये सीखने वाले हैं कि साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों के बीच में. तुम्हें साइड्स के बीच में तो रिलेशन पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज और बेस का, इन साइड्स के बीच में रिलेशन पता है इंडिविजुअली. और एंगल्स के बीच में भी रिलेशन पता है. कि क्या तुम्हें साइड और एंगल के बीच में रिलेशन पता है? कि इफ आई आस्क यू, अगर ये साइड x है और एक एंगल है, ठीक है, तो यू डोंट नो द रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल. ठीक है, तो साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है ये हमें ट्रिग्नोमेट्री से पता चलता है.
ठीक है, तो साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन पता चलता है हमें ट्रिग्नोमेट्री से कि इफ आई आस्क यू कि अगर ये हमारा एक्स है, ओके, और आपको ये वाला एंगल निकालना है, एंगल सी, तो आप निकाल सकते हो? नहीं, क्योंकि आपको रिलेशन ही नहीं पता कि साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है, नहीं निकाल सकते हो। कि अगर मैं इफ आई आस्क यू कि ये आपको साइड दे दूं एक्स, ये आपको दे दूं 20, एंड आपको एक एंगल दे दूं दिस इज 50 डिग्री, आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि एंगल और साइड के बीच में रिलेशन यू डोंट नो। तो ये चीज हम ट्रिग्नोमेट्री में सीखने वाले हैं कि एंगल और साइड्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हमारे कितने साइड्स होती है? 3 साइड्स होती है। दिस इज 90 डिग्री, ठीक है, ये हो गया ए बी और सी। अब एक चीज का याद रखना कि अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है, दिस इज एंगल सी, ठीक है, दिस इज एंगल सी, इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। हमेशा याद रखना, इट्स नॉट कंपलसरी कि ये बेस हो ये परपेंडिकुलर हो, इट्स नॉट कंपलसरी, क्योंकि हमें नहीं पता हाइट कौन सी है। अगर हम इसको टिल्ट करें तो ये वाली हाइट बन गई बीसी, तो परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे? ऑलवेज टेक परपेंडिकुलर ऑपोजिट टू द एंगल। तो ये एंगल आपका अगर एंगल सी है तो इसके सामने वाला होगा हमेशा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सा होगा? जस्ट ऑपोजिट टू दिस एंगल। तो इफ दिस इज एंगल सी, तो परपेंडिकुलर विल बी दिस एंगल। अंडरस्टूड? तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज हमेशा यही रहेगा जो सबसे बड़ी वाली साइड है। तो जो सबसे बड़ी वाली साइड है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड बेस। बेस हमारा यही होगा बचा हुआ जो लेफ्ट है। समझ आ गया? तो आपको परपेंडिकुलर कौन सा लेना है ये याद रखना है। अगर बाय चांस आपका ये होता है एंगल, तो परपेंडिकुलर हो जाता कौन सा? बीसी। बीसी हमारा परपेंडिकुलर हो जाता। अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ यू कैन टेक परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। अब रिलेशन की बात करते हैं। तो काफी सारे रिलेशन होते हैं। रिलेशन के लिए हमारे पास होते हैं एक रेशोज, कुछ रेशोज होते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जो कि हमें रिलेशन बताता है बिटवीन एंगल एंड साइड्स, जिसको बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक। अपनी नोटबुक में भी साथ साथ लिखते रहना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज। क्या बोलते हैं उसको? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज, जो कि हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगेगा। अगर ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है तो उसमें नहीं होगा। अपनी नोटबुक में भी लिखते रहना साथ साथ। तो हमारे काफी सारे रिलेशन होते हैं। पहला, अगर मैं परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूं, पहले मैं आपको रेशियोज बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। पहला होता है साइन, ठीक है, बेसिकली इनको नेम दिया गया है। 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये अपनी नोटबुक में भी लिखते रहना, जल्दी से याद नहीं होंगे। कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो आपको लर्न करने, इतना पूरा पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसको जस्ट साइन लिखोगे। दिस इज कॉल्ड कॉस, टेन, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो आप ऐसे ही इसको रीड करोगे शॉर्ट फॉर्म में। आपको यही लर्न करना है, फुल फॉर्म नो नीड टू लर्न, ठीक है। साइन कभी भी अकेला नहीं होता, साइन एक एंगल का होता है। तो अगर मैं बात करूं, एंगल सी ले लिया, इसको मान लो एंगल सी, तो साइन ऑफ एंगल सी, ऑफ एंगल सी, tan ऑफ एंगल सी, cosec ऑफ एंगल सी, सेकेंड ऑफ एंगल सी, cot ऑफ एंगल सी, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ये बोल सकते हो साइन सी, कॉस सी, अभी समझाती हूँ पहले लिख लो, टेन सी शॉर्ट फॉर्म में, और ऐसे ही आपको लिखना है कॉसेक सी। तो ये 6 आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और कॉट सी, ठीक है, ये 6 आपके रेशियोज है। अब साइन सी किसके इक्वल होता है वो याद रखना। साइन सी बताता है पी और एच का रेशियो।
तो साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये साइन आपने एक, अगर आप लोगों ने फिजिक्स में लाइट चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ होता है उसमें आता है साइन, तो वो यही होता है, यही वाला होता है। तो साइन सी इक्वल होता है पी बाय एच के। अभी लिख लो आप, आपको धीरे धीरे करके समझ आएगा। अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे ये क्या चीज है, 6 नए वर्ड कहाँ से आ गए, तो इट्स ओके, धीरे धीरे करके आ जाएगा। कॉस सी होता है बेस अपॉन एच के, बी अपॉन एच। tan सी होता है P बाय बी के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। कॉसेक सी होता है H अपॉन P के। सेक सी होता है किसके इक्वल होता है, H अपॉन बी के। कॉट सी होता है B अपॉन P के। अब बात करोगे तुम कि याद कैसे करें, मैम ने तो बता दिया, लेकिन याद कैसे करें? तो मैं वो बताती हूँ जो मैंने अपने टाइम पे, व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, मुझे अभी तक याद है। मैंने कैसे याद किया था कि मुझे अभी तक याद है, वो देख लो। देखो, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले, ये लिखोगे तुम लोग। तुम्हें जैसे करना है वैसे लर्न कर लो। मैं अपने टाइम का बता रही हूँ, हमने अपने टाइम पे कैसे याद किया था। बहुत सारे रूल थे इसके। तो पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले। आ गया पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, हर का एच, हर एच, भोले का बी। ठीक है, फुल फॉर्म भी लिखनी है, तुम्हें अभी लग रहा होगा लेकिन ये याद रहता है फिर। अब अगर आप ये याद कर लोगे तो बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो देखो, इस यहां लिख दोगे साइन, यहां लिख दो कॉस, और यहां लिख दो टेन। ये भी अपनी नोटबुक में लिख लेना, ये याद करने का तरीका है, नहीं तो याद नहीं रहेगा। ये सारे रेशियोज बहुत कंफ्यूजिंग लगेंगे। साइन कॉस टेन, कॉसेक, ऐसे सीरीज में लर्न करना। साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक, कोट। क्या होता है, सबको ही बोलो एक बार। साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, अब देखो, इसके नीचे लाइन लगा दो। अब यहां से देखो, साइन सी क्या बन जाएगा, साइन सी क्या है, पी बाय एच, तो ये बन गया पी बाय एच, राइट। कॉस सी क्या बन जाएगा, बी अपॉन एच, राइट। टेन सी क्या बन जाएगा, पी बाय बी। इफ यू कैन सी हियर, देखो, टेन सी क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी, ये वाला। अब आ जाओ कॉसेक। कॉसेक क्या है, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। कॉसेक है एच अपॉन पी। समझ आया नहीं आया? सेक हो जाएगा एच अपॉन बी, आया समझ? कॉट हो जाएगा, कॉट सी हो जाएगा बी अपॉन पी। अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ यू कैन लर्न, और इससे आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगी लर्न करने में। बात समझ आ गई? तो दिस इज कॉल्ड, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपको याद होनी चाहिए। अब बेस्ड ऑन दीज रेशियोज वी आर हैविंग सम आइडेंटिटीज। फिर हम इसके एप्लीकेशन करेंगे कि क्यों हमने ये रेशियोज पढ़ी, इससे हम कैसे एंगल या फिर कोई साइड निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, आई होप सबने लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं। कुछ आइडेंटिटीज, इफ यू कैन सी हेयर, जो साइन होता है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। दिख रहा है, साइन होता है पी बाय एच और कॉसेक होता है एच अपॉन पी। तो क्या, कैन आई राइट पहला फॉर्मूला, साइन सी, सी या कोई भी एंगल, सी इज एनी एंगल, उस एंगल को मैं मान रही हूं थीटा। थीटा कैन बी एनी एंगल। देखो, तुम अलग अलग बुक से पढ़ोगे, कहीं पे तुम्हें थीटा दिखेगा, कहीं पे तुम्हें ए दिख जाएगा, कहीं पे तुम्हें एक्स दिख जाएगा। ये जो थीटा, ए, एक्स क्या है, एंगल्स की वैल्यू, जो 30 डिग्री हो सकता है, कोई भी एंगल। एंगल समझ गए ना? जैसे ये अगर ट्राइंगल है तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसको मैंने थीटा मान लिया, दिस इज कॉल्ड थीटा। तो साइन थीटा ऐसे बनता है, लाइक दिस एंड दिस। आपको ऐसे दिखेगा थीटा, ऐसे, लाइक दिस, सर्कल के अंदर एक लाइन। तो थीटा कैन बी एनी एंगल, इसको बोलते हैं हम
दिस इज कॉल्ड थीटा। अगर तुम्हें पहली बार ये सुना है थीटा, तो इसको थीटा बोला जाता है। ओके, तो साइन थीटा होता है किसके इक्वल? 1/cosec, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है। या फिर तुम इसको ये भी बोल सकते हो कि cosec थीटा किसके इक्वल है? 1/sin। तो अगर तुम्हें एक की वैल्यू पता है तो दूसरे की निकालने के लिए यू कैन रेसिप्रोकल। सेकेंड, कॉस में देखो, जो कॉस है और सेक दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। कॉस थीटा है b/h और सेक थीटा है h/p। रेसिप्रोकल है ना, राइट? दीज टू आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। कॉसेक, ये देखो यहां से भी तुम लर्न कर सकते हो, साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो सेकंड आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा। या फिर इसको तुम ये भी बोल सकते हो कि सेक थीटा इक्वल्स टू, अपनी नोटबुक में भी लिखते रहना, नहीं तो फॉर्मूले ढूंढते ढूंढते पागल हो जाओगे, मिलेंगे नहीं। एक जगह पे सारे फॉर्मूले लिखने हैं ट्रिगोनोमेट्री के। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बुक्स में एक जगह पे नहीं है, तो एक पेज बना लो, या फिर जहां पे भी नोटबुक में लिख रहे हो तो एक पेज छोड़ देना, क्योंकि आगे और भी फॉर्मूले आएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे, आई वांट कि सब सारे के सारे फॉर्मूले एक जगह पे होंगे लिखे हुए, ताकि एग्जाम टाइम में तुम्हें प्रॉब्लम ना हो रिवाइज करने में। जस्ट एक पेज में लिखे होंगे तो रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, टेन थीटा, सिमिलरली टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इफ यू कैन सी हियर। क्योंकि टेन थीटा होता है p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो टेन थीटा हो गया 1/sec थीटा। सिमिलरली सेक थीटा हो जाएगा 1 में टेन थीटा। अंडरस्टूड? तो दीज आर द 6 फॉर्म। 3 है मेन, तो तीन ही लर्न करने हैं। नेक्स्ट, अगर देखो साइन और अगर मैं कॉस को डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा? देखो, साइन थीटा होता है p/h, और कॉस, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साइन थीटा होता है p/h, कॉस थीटा है b/h। अगर मैं दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दूं तो h से h कट जाएगा, बचेगा p/b, राइट? और ये p/b किसके इक्वल है? टेन थीटा के, है या नहीं है? तो क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है? यस। अगर अभी मैंने प्रूव किया है, क्योंकि साइन थीटा p/h है, वो b/h है, दोनों को h से h कट गया, तो नया एक और फॉर्मूला बन गया, क्या? टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली ये भी बोल सकते हो कि कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा, सॉरी कॉस अपॉन साइन। क्योंकि क्यों हुआ कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन? क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अगर टेन साइन बाय कॉस है तो कॉट कॉस बाय साइन हो जाएगा। तो ये आपके 4 फॉर्मूले हैं जो लर्न करने हैं, अभी तक 4 बताए हैं, और भी काफी सारे होंगे, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना। एक पेज छोड़ने के बाद फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। ओके, समझ आ गया? तो ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है, इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। अंडरस्टूड? ओके।